नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर विद्यार्थियों की शिकायतें होती थीं कि सर भर्तियां तो केवल समाचार पत्रों में आती हैं, वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आती है। तो आज यूपी ने एक साथ 4 नोटिस जारी किए हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि यूपी को विद्यार्थी लगातार टारगेट कर रहे थे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन के द्वारा हो। फिलहाल हम लोग आइए देखते हैं सीधे सीधे 4 नोटिस की आखिरकार किन किन भर्तियों की कौन कौन सी नोटिस आज जारी हुई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, और ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी आलू बोर्ड की इस वेबसाइट पर ज़बरदस्त एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, उसे दे सकते हैं। और यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का मॉक टेस्ट है। ये देखिए, ये लॉन्च हो गया है और आप लोग बिल्कुल निःशुल्क पूरी तरीके से इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक पर आप जाएंगे और सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा। टेस्ट के लिए आप सीधे जा करके यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का। मैंने अभी खोल करके देखा था, पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल वही है जिस तरीके का यूजीसी का पेपर होता है, जिस तरीके का नेट का पेपर होता है, उसी के हिसाब से इस टेस्ट को बनाया गया है। और आप लोग जरूर दें, आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा है। समझ लीजिए कि अगर आप लोग 80 प्रश्न कर पाते हैं तो वहाँ पर जाकर के आप लोग 100 प्रश्न करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस टेस्ट को जरूर दें और प्रश्नों का संकलन एक बार अवश्य देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दी है और साथ में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी ने आज विद्यार्थियों की जो शिकायतें हैं वो दूर करने का प्रयास किया। इसके बारे में हालांकि मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, लगभग 6 बजे, वो एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के था। और चूंकि एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थी लगातार लंबित भर्तियों के जो विद्यार्थी वो परेशान थे, तो उनके लिए एग्ज़ाम कैलेंडर आज जो है वो जारी किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर के संबंध में। इस एग्ज़ाम कैलेंडर में पीईटी के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो आने वाला पीईटी है। इसी एग्ज़ाम कैलेंडर में लेखपाल भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई, और इसी पीईटी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मंडी परिषद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी एएसओ की जो भर्ती है, विज्ञापन आया था 2019 में। और जो एक नई भर्ती है जिसकी बात मैं अक्सर किया करता था आप लोगों से, यूडीए एलडीए की, उसका भी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है 29 जून को। तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बात करते हैं, आज ये भर्ती भी आ गई है। ये यूडीए एलडीए वाली जो भर्ती जो 29 जून को जिसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और सब कुछ मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें जो विद्यार्थी पीईटी पास है वही विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, और पदों की संख्या इसमें यूडीए एलडीए के अलावा भी कुछ पद जुड़ेंगे। तो जुड़ गया वो पूर्ति निरीक्षक। ये देखिए नोटिफिकेशन है, जारी हुआ है, और 22 तारीख कल से आप लोग आवेदन करना शुरू कर देंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 12 मई घोषित कर दी गई है, और लास्ट आवेदन संशोधन की लास्ट डेट 19 मई है। और भी चीज़ें देखते हैं, पदों की संख्या वगैरह कितनी है। पदों की संख्या, चूँकि ये जो पद है वो यूपी का ही है, इसलिए ये देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर्ग वर्ग सहायक के 11 पद, अवर वर्ग सहायक के 20 पद, खाद्य एवं रसद के, इसको मलाईदार पोस्ट बोलते हैं, 45 पद, कुल 76 पदों की ये भर्ती निकली हुई है। हालांकि ये लोअर की भर्ती है, इस बार इसमें छूट दिया गया है। कुल मिलाकर के लोअर लटक गया है। अब लोअर की भर्ती देर में आएगी, वो अगले पीईटी में आएगी। यहाँ पर लिखा है कि इसमें जो विद्यार्थी पीईटी पास होंगे वही विद्यार्थी बैठेंगे। ये बातें क्लियर मैंने कही थी पहले। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन तो सब कुछ आप लोग कर ही लेते हैं, सब कुछ कर ही लेंगे। बाकी सब चीज़ें वही चीज़ें लिखी, कोई नई बात तो इसमें है नहीं है। और परीक्षा शुल्क वगैरह, योग्यता इसमें स्नातक ही मांगी गई है, और यहाँ पर फीस 25 रुपये रखा गया है। हमेशा मेंस की जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी जो फीस है वो 25 ही रुपये ये लोग रख रहे हैं। यहाँ पर संशोधन के बारे में भी बताया कि आप लोग क्या क्या संशोधन कर सकते हैं और क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये पद भी बताया गया, कौन सा स्थायी है कौन सा अस्थायी है, ग्रेड पे कितना है, वेतन का लेवल है वो कितना है, ये देख लीजिए। ये सबका लिखा हुआ 4200 ग्रेड पे सप्लाई इंस्पेक्टर का है। लेवल 5 है यह अवर वर्ग का, और लेवल 6 है प्रवर वर्ग सहायक का। और इसके बाद में रिजर्वेशन इत्यादि के बारे में भी ऊपर बताया गया है कि महिला आरक्षण कितना है, SC ST को कितना है, ये सब यहाँ पर ये देखिए। सबके लिए सीटें भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं। और नीचे जो काम की चीज़ है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को आप लोग देख लीजिए।
यहाँ पर प्रवर वर्ग सहायक के लिए यहाँ पर लिखा है यूडीए के लिए विधि द्वारा जो है किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये तो अधिमानी अर्हता है, ये करिए चाहे ना करिए, जब दो विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं तब ये देखा जाता है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये अनिवार्य अर्हता नहीं होती है, अनिवार्य अर्हता ऊपर वाली है 1 नंबर वाली, तो बस इसी को देखा करिए। अवर वर्ग सहायक में भी वही ये स्नातक ही मांगा गया है और स्नातक के समकक्ष कुछ भी आप हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, आप आवेदन कर पाएंगे। पूर्ति इंस्पेक्टर के बारे में भी मैंने भी पहले योग्यता बता दी थी वैसे, और लिखा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, देवनागरी लिपि का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये तो होता ही है। तो ये अर्हताएँ जो हैं ये स्पष्ट कर दी गई हैं यूडीए एलडीए। और एज वगैरह जिसमें भी स्नातक मांगा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें 40 और 21 मांगा जाता है, और जिसमें इंटरमीडिएट मांगा जाता है तो उसमें 18 साल मिनिमम एज होती है, लेखपाल इत्यादि में। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये आप लोग देख लें। छूट भी दी गई है SC ST और इत्यादि के लोगों को अलग से आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आवेदन आप लोग कल से कर ही लेंगे। लिखित परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है कि एक ही शिफ्ट में, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए PET के आधार पर कट ऑफ घोषित किया जाएगा। 99, 98, 100 जितना भी हो उसके ऊपर के विद्यार्थी ये मेंस देंगे, और उसके बाद में एक ही ये लिखा 1 से अधिक शिफ्टों में भी परीक्षा आयोजित हो सकती है। अगर 1 शिफ्ट से ज़्यादा में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अन्यथा एक ही शिफ्ट में ज़्यादातर ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में होंगी, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी कम है, 15 गुना विद्यार्थियों को बिठाएंगे। और ये हो गया पूरा यूडीए एलडीए का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे तो पड़ा ही है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। पुराने से पुराना अगर कभी सर्च करना पड़े, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो सीधे सर्च मार दीजिए, वहाँ पर आपको ये सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ और नोटिफिकेशन जो आज जारी हुए हैं। तो जो आज वेबसाइट पे अपडेट हुए हैं वो एक तो परीक्षा कैलेंडर हो गया, एक यूडीए एलडीए का नोटिफिकेशन हो गया, और एक जो है वो जो लोअर का अभी रिजल्ट आया था 2 गुना विद्यार्थियों का, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आज नोटिस जारी हुई है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परिणाम जारी हुआ था लोअर मेंस का, तो उन विद्यार्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब से होना है, इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। ये देखिए 21 अप्रैल की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। लिखा है कि इन विद्यार्थियों का परिणाम 11 मार्च को घोषित किया गया था, और उक्त 1861 अभ्यर्थियों की अर्हता का जो कार्यक्रम है वो 11 मई से लेकर के 26 मई तक के बीच में इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट DV जो है वो होगा। और ये जो विद्यार्थी हैं अवर अधीनस्थ सेवा 672 पदों के लिए जो भर्ती आई थी। एक और नोटिस जारी हुई है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा योजना विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों के, अच्छा इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-02, तो इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है उसमें किस तरीके की परीक्षा होगी उसका प्रारूप है बताए गए हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है वो घोषित कर दिया है कि यहाँ पर जो 100 नंबर की परीक्षा होगी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। सब्जेक्ट के 60 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है, ये पूरा इसको आप लोग देख सकते हैं। जो विद्यार्थी इंस्ट्रक्टर वाले हों, जो CTI ITI जिस योग्यता मांगी गई थी, तो ये 4 नोटिस आज UPSSC ने जारी कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम UPSSC ने कुछ गति बढ़ाई, परीक्षाओं की जो तारीखें उनका ऐलान किया। अब विद्यार्थी अपनी रणनीति के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। यह हो गया आज का वीडियो, और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।